दो ही टर्म आपको दिख रही है, हीट और ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह को भेज, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को भेजना। ठीक है, जैसे टीचरों के ट्रांसफर होते रहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर होते रहते हैं, यहाँ हम हीट का ट्रांसफर करेंगे। हीट को बहेगा नहीं, भाग यहाँ से। तो हीट क्या होती है, देखो वैसे तो हीट की डेफिनेशन है ना छोटे बच्चों को दी जाती है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसे हीट कहते हैं, उसे हीट कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में है ना, हीट नाम की कोई चीज़ वैसे डिफाइन नहीं कर सकते आप। एक्चुअल में हीट ट्रांसफर, अगर हीट नाम की कोई चीज़ डिफाइन कर सकते तो इस सब्जेक्ट का नाम हीट ही होता ना, हीट ट्रांसफर क्यों होता। तो एक्चुअल में देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग हीट, देयर इज ऑलवेज हीट ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम हीट को डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि कई टीचर्स कहते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट। तो हीट की डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आ जाए या आपको कहीं पे बतानी पड़ जाए तो आप ये बता देना हीट क्या होता है। हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है जब उन दोनों बॉडी के बीच में कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो। मतलब जैसे मेरे पास ये कैप है और ये मार्कर है, इससे इस कैप तक हीट जा रही है, वो जब ही जा पाएगी जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हो। मान लो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में टेम्परेचर का अंतर कितना है, 70। टेम्परेचर डिफरेंस है ना 70 डिग्री सेल्सियस, उसी वजह से इनके बीच में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर। तो हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाएगी जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ये दोनों बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कहते हैं कि हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपने आप चली जाती है, उसे भेजने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from one body to other body without involvement of mechanical work. Heat is a form of energy which is transferred from one body, ये वन है, वन एक वाला वन या ओ एन लिख दो, वन बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मैकेनिकल वर्क। एम डब्ल्यू मतलब मैकेनिकल वर्क। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में जाएगी, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाएगी। और हीट का ट्रांसफर दो बॉडी के बीच में रुकेगा जब जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अगर दो बॉडी 50-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की है ना, उनके बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, और हीट की मोशन की डायरेक्शन हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा ना, उसी डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी। जैसे कि मान लो एक 70 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है, एक 30 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है, तो इस तरफ डायरेक्शन, इस तरफ से इस तरफ जाने पर टेम्परेचर घट रहा है या इस तरफ से इस तरफ आने पर टेम्परेचर घट रहा है, ऑब्वियसली इसमें घट रहा है, तो इसी तरफ हीट फ्लो करेगी। हीट को डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, ठीक है बेटे, हीट की यूनिट होती है बेटे जूल। क्या होती है बेटे, जूल। ठीक है, और अगर एक सिस्टम ने, एक बॉडी ने हीट ली है तो उसकी चेंज इन हीट पॉजिटिव आएगी। अगर एक बॉडी ने हीट दी है तो उसकी चेंज इन हीट नेगेटिव आएगी। हीट इज गिवन बाय ए बॉडी। अगर एक बॉडी ने हीट दे दी, जैसे कि मान लो अगर इस मार्कर ने हीट दे दी इस कैप को, तो इसकी चेंज इन हीट नेगेटिव आएगी। पहले 50 थी, देने के बाद 30 हो गई, तो 30 माइनस 50 माइनस 20, तो चेंज इन हीट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये सब है हीट से रिलेटेड। अभी और अब हीट का ट्रांसफर क्या है। ठीक है, वैसे तो हीट क्या है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब मान लो एक बॉडी है, दो दूसरी बॉडी है, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, सॉरी, इधर से इधर अगर आप सीधा जाते हो तो हीट कुछ और रहेगी, इधर से इधर ऐसे जाते हो तो हीट कुछ और रहेगी, इधर से इधर जाते हो तो हीट कुछ और रहेगी। मतलब आपके पास बाइक है, आपको जाना है ट्यूशन। ठीक है, वैसे तो बहुत कम बच्चे जाते हैं। अगर आप घर से ट्यूशन के लिए निकले और अगर आप बिल्कुल सीधे गए, एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा जाता है, ये आपका घर है, भी आपका ट्यूशन बिल्कुल सीधा जाता है, सीधे चले गए तो आपकी बाइक से धुआं कम निकलेगा, हीट कम निकलेगी। आप थोड़ा सा घूम के गए तो धुआं ज़्यादा निकलेगा, हीट ज़्यादा निकलेगी। और घूम के गए तो धुआं और ज़्यादा निकलेगा बाइक के साइलेंसर से, तो हीट और ज़्यादा निकलेगी। समझ गए। तो जितना घूम घूम के जाओगे उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। मतलब अलग अलग पाथ से जाने पर हीट की वैल्यू अलग अलग आती है। मतलब हीट एक पाथ फंक्शन, मतलब अलग अलग पाथ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रही,
डिपेंड कर रही है किस पाथ के थ्रू बॉडी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गई। घर से ट्यूशन तक किस पाथ के जरिए आप गए, इस पे डिपेंड कर रहा है हीट कितनी निकल रही है, हीट कितनी रिलीज हो रही है बाइक से, ठीक है, हीट का कितना ट्रांसफर हो रहा है। इसके अलावा हीट ट्रांसफर है क्या, हीट तो समझ गए, हीट ट्रांसफर क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और वन रीजन टू अनदर रीजन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। मतलब सिंपल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना, क्योंकि उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से उनके बीच में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उनके बीच में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हीट ट्रांसफर कहेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ी सी गलती हुई थी। अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से उन दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसे बोलेंगे हीट ट्रांसफर, उस प्रोसेस को बोलेंगे हीट ट्रांसफर, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू द temperature difference between them, temperature difference, TMP मतलब temperature, DI मतलब difference between them, ठीक है, BET है सिर्फ, BETWEN, the transfer of energy from one body to another body due to the temperature difference between them is called heat transfer, heat transfer, ठीक है, उसे heat transfer कहते हैं, HT बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर दो बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस है, दो बॉडी है, आपके पास दो पेन है और दोनों के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उनके बीच में जो एनर्जी फ्लो करेगी ना, वही उसी प्रोसेस को बोलेंगे हीट ट्रांसफर, और जो एनर्जी फ्लो करेगी उसे हीट बोलेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट भेजने के कई तरीके हैं, लेकिन हर एक तरीकों में दो चीज क्या कॉमन है, दोनों बॉडी जिनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। जिन दो चीजों के बीच में आप हीट का ट्रांसफर करना चाहते हो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा, हीट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो। मोशन ऑफ हीट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर बॉडी, मोशन ऑफ हीट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लो टेम्परेचर बॉडी, LTB, ठीक है। L मतलब लो, T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉडी। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट भेजने के जो तरीके हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं वैसे ही दिखा देता हूँ यार। कंडक्शन, कंडक्शन मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट, PC, ठीक है। अगर दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस भी है, तो जो उन दोनों बॉडी के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा उसे बोलेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, ठीक है। जैसे कि मेरा ये एक हाथ है, 2.5 किलो का तो नहीं है, और ये एक हाथ है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों को अगर मैं टच कर दूं तो इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, थोड़ी देर बाद हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, 12.5 डिग्री सेल्सियस। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी बाय मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, अगर दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है और उस वजह से, और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है और उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट भी है, तो जो हीट का ट्रांसफर होता है दोनों के बीच में उसे बोलते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, डेल्टा T 0 नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द temperature difference between them or and making physical contact between them is known as the heat transfer by conduction, ठीक है। या मैं लिखूं, हो जाएगा यार, ठीक है। कन्वेक्शन, देखो कंडक्शन सॉलिड्स में भी होता है, दो सॉलिड को कांटेक्ट में ला दोगे तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे दो क्यूब रख दो साथ में, या दो
आप कोई भी सिलेंडर रख दो साथ में, मतलब दो सॉलिड्स के बीच में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से हो सकता है, दो लिक्विड्स के बीच में हो सकता है, दो गैसेस के बीच में हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेजरली कंडक्शन हम सॉलिड्स में पढ़ते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन जैसे कि मान लो आपके पास एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, फुटबॉल है, इसके चारों ओर एयर है। अब ये इसके साथ जो हीट का ट्रांसफर करेगा ना, वो कन्वेक्शन के थ्रू करेगा, ठीक है। मतलब कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन जनरली फ्लूइड्स के लिए होता है, कन्वेक्शन होता ही फ्लूइड्स के लिए, सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए, ठीक है। तो अब ये मैं समझा, ये कन्वेक्शन ही हो रहा है, इससे हीट जा रही है। मान लो ये फ्लूइड है यहाँ पर, इसकी पहली लेयर में हीट यहाँ से गई, फिर इससे आगे जाएगी, फिर इससे आगे जाएगी, फिर इससे आगे जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कन्वेक्शन में होता क्या है कि फ्लूइड्स का मोशन करवाते हैं, और फ्लूइड के मोशन के जरिए हीट का ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया, और आप इसको बॉईल कर रहे हो नीचे से, तो पता है क्या होगा? जब आप इसको बॉईल करोगे ना, तो इसके पहले नीचे वाली लेयर गर्म होगी। जब नीचे वाली लेयर गर्म होगी ना, तो उसकी डेंसिटी घट गई, उसकी डेंसिटी घट गई तो वो हल्की हो गई। ऊपर वाली लेयर अभी ठंडी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे आ जाएगी और ये ऊपर चल जाएगी, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएगी। जब ये दोनों मिक्स होंगी, गर्म लेयर और ठंडी लेयर, तो इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये कन्वेक्शन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम बिटवीन द फ्लूइड्स, बिटवीन वन पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द अदर पोर्शन ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के दो पोर्शंस के बीच में, फ्लूइड के दो पोर्शन के बीच में हीट एनर्जी का ट्रांसफर करवाना, ठीक है, is known as the heat transfer by convection. The transfer of heat energy between the two portions of fluids due to the temperature difference between them and density difference between them is known as the heat transfer by convection. ठीक है। और मतलब एक फ्लूइड के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के साथ मिक्स करके उसके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर करवाने को बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एफसी, एक होता है एनसी। एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, FORCED, फोर्स्ड, FORCED, और एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल। ये नेचुरल कन्वेक्शन है जब दो फ्लूइड्स के बीच, जब आप क्या करो, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से दो फ्लूइड मिक्स हो, जब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, ठंडा फ्लूइड और गर्म फ्लूइड मिक्स हो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, तो जो कन्वेक्शन होता है उसे बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। आप हीट दोगे, नीचे वाली लेयर गर्म होगी, जैसे फ्राई पैन है, उसमें आप हीट दो, पानी की जो नीचे वाली लेयर है वो गर्म होगी, उसकी डेंसिटी घट गई, और ऊपर वाली लेयर अभी ठंडी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे आएगी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, और जो डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएगी, डेंसिटी कम, जिस लेयर की डेंसिटी कम है, तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगी। उनके बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा, फ्लूइड्स के बीच में ही हो रहा है हीट का ट्रांसफर, फ्लूइड के दो पोर्शन के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस से क्या आई? डेंसिटी डिफरेंस, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर हो पा रहा है। यानी टेम्परेचर डिफरेंस से डेंसिटी डिफरेंस आया, और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफर हो पाया फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच में, तो इसे बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है? जब आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़े फ्लूइड्स को, फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, आपको कोई फैन लगाना पड़े या हाथ से ऐसे स्टिर करना पड़े हीट ट्रांसफर करवाने के लिए फ्लूइड्स के अंदर कन्वेक्शन के थ्रू, उसे बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब अगर आपको फ्लूइड को मिक्स करना है, ठंडे फ्लूइड और गर्म फ्लूइड को मिक्स करना है, और आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है कुछ, तो वो है फोर्स्ड कन्वेक्शन। और आपको गर्म फ्लूइड और ठंडे फ्लूइड को मिक्स करना है, लेकिन आपको कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो वो है नेचुरल कन्वेक्शन। इसमें नो MW, नो मैकेनिकल वर्क, इसमें क्या होता है? मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला, होगा दूसरा। तीसरा तरीका क्या है? रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में कोई मैटर नहीं होती, रेडिएशन में किसी मैटर की जरूरत नहीं है। इसमें भी मैटर चाहिए, कंडक्शन में भी सॉलिड लिक्विड गैस चाहिए, इसमें भी मैटर चाहिए, लेकिन इसमें कोई मैटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो रेडिएशन में होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम धूप में खड़े होते हो तो तुम्हें गर्माहट महसूस होती है? बिल्कुल होती है जी। कैसे महसूस हो रही है? कोई मैटर आ रहा है तुम्हारे तक? सूरज से गर्मी आ रही है, सूरज से वेव आ रही है, वो वेव अपने साथ एनर्जी लेकर आ रही है जो तुम्हें गर्म कर रही है। तो क्या है? यही है रेडिएशन, कि एक बॉडी से, बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर करवाना ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ वेव्स,
और वेव किस साइड ट्रांसफर होगी, क्योंकि उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है एनर्जी लेकर, या सिर्फ वेव जा रही है, तो जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं रेडिएशन। और इसको मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर मैटर, डज नॉट नीड मैटर, डज नॉट नीड मैटर। द ट्रांसफर ऑफ heat from one body to another body due to the motion of wave from high temperature body to low temperature body, वेव जा रही है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ, और उसी की वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसे बोलते हैं रेडिएशन, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ठीक है, अब ये तो बेसिक था, एक दो बातें और बता देता हूँ मैं आपको जो आपके काम आ जाएंगी। ठीक है, हीट ट्रांसफर पढ़ लिया, हीट पढ़ ली, उसकी यूनिट पढ़ ली। ठीक है, जूल कैलोरी भी यूनिट होती है। ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू में 4.186 जूल, ये भी हीट की यूनिट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम, इसे बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। और अगर आप रेट ऑफ हीट फ्लो को एरिया से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आता है हीट फ्लक्स। क्या आता है, हीट फ्लक्स। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या आ गया, रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल्स टू में एरिया को उधर ले जाओ, हीट फ्लक्स इनटू एरिया। हीट फ्लक्स, अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी, रेट ऑफ हीट फ्लो की हीट की यूनिट है जूल, टाइम की यूनिट है सेकंड, ऐसे यूनिट क्या आ गई वॉट, और इसकी यूनिट क्या आएगी वॉट अपॉन में एरिया, तो इसकी यूनिट क्या आ गई छोटे क्यू की वॉट पर मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, सिर्फ ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हीट फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर क्या है स्केलर, लेकिन हीट फ्लक्स क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, हीट फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इंट्रो था हीट ट्रांसफर का, इसके बाद एक आप स्टेप्स में आगे बढ़ते जाना, एक के बाद एक वीडियो आती जाएगी, और उनको बिल्कुल बेसिक से समझना। हीट ट्रांसफर पढ़ लिया, हीट पढ़ ली, हीट ट्रांसफर के तरीके पढ़ लिए, उनके एग्जाम्पल देख लिए। अब हम पढ़ेंगे हीट फ्लक्स पढ़ लिया, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो पढ़ लिया, अब हमें लॉज पढ़ने हैं आगे धीरे धीरे, और हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर में। तो ये बिल्कुल बेसिक था, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियो को, और किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए टाटा।